नेक्स्ट, प्लीज कम टू योर नी बेसिस, नी के बेस पर आ जाइए इस तरह से, ठीक है। नाउ लेफ्ट लेग आपका साइड वाइज रहना चाहिए इस तरह से, ओके। ये लेफ्ट नी आपका प्रॉपर 90 डिग्री पोजीशन रखिए, और जो लेफ्ट टोज का फेस है वो जो है वो साइड वॉल के डायरेक्शन में रहेगा, ओके। नाउ अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, आप हाथ को नमन मुद्रा में भी रख सकते हैं, नहीं तो पाम्स थाई के ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं। 1 देन स्ट्रेट, ठीक है। आपका शोल्डर सामने की तरफ रहना चाहिए, लेफ्ट नी के पीछे राइट नी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप पैटर्न हम ट्राई करें ताकि लेग के मसल्स थोड़े से स्ट्रेच हो। 2, जब आप लेग बैंड भी करें तो प्रॉपर 90 डिग्री पोजीशन होना चाहिए ऐसे, ठीक है, सामने की तरफ देखना है। 3 गुड, 4 कंटिन्यू, 5 गुड, 6 कंटिन्यू, 7 गुड। पीछे वाला टोज जो है आप फ्लेक्स रख सकते हैं, ठीक है। 8, नहीं तो टोज साइडवाइज रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक लाइन में होना चाहिए नी और एंकल, ठीक है। 5 4 गुड, 3 गुड, 2 स्ट्रेचेस फील कीजिए टोइंग्स के डायरेक्शन में। 1 ओके, रिलैक्स। नाउ चेंज अपोजिट डायरेक्शन ट्राई करेंगे, इस बार राइट लेग स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट नी के पीछे लेफ्ट एंकल होना चाहिए, ठीक है। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, नी को बेंड कीजिए, ऐसे देखिए स्लाइड पोजीशन आ रहा है ना, तो डिस्टेंस थोड़ा कम कीजिए, हिप्स नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट। 1, ठीक है, ये प्रॉपर 90 डिग्री होना चाहिए। 2, आप हाथ नीचे भी रख सकते, ठीक है। 3 गुड, या तो फिर अगर आप अपर बॉडी का भी स्ट्रेच करना चाहते हैं, एल्बो का भी, तो हाथ ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। 1 देन डाउन, 2 देन डाउन। वैसे आप हाथों का मूवमेंट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो। नहीं तो अगर केवल लोअर बॉडी पर फोकस रखना है तो केवल लोअर बॉडी के रिलेटेड एक्सरसाइजेस आपको ट्राई करना है, ठीक है। 3 कंटिन्यू, 2 गुड, 1 गुड, रिलैक्स, गुड। नाउ नी के बेस पर आएंगे, लेफ्ट लेग आगे की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पीछे वाले लेग को थोड़ा सा और पीछे लेकर जाएंगे, ठीक है। पाम्स ऑन नी, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे। 1 देन स्ट्रेट, ठीक है। 2, राइट नी के पीछे राइट एंकल होना चाहिए। 2 देन स्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक्स मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेचेस फील होंगे, है ना, जो थाई के मसल्स हैं, जो नीचे वाला लेग है उसमें ज्यादा फील होंगे, ठीक है। 3 गुड, 4, इसमें भी आप चाहें तो हाथ को नीचे रख सकते हैं नमन मुद्रा में, नहीं तो आप चाहें तो इसमें मूवमेंट भी कर सकते हैं, हाथ को ऊपर लेकर जा सकते हैं, फिर वापस से नीचे ला पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। 5 गुड, तो इसमें अपर बैक के भी स्ट्रेचेस होंगे, एल्बो और शोल्डर के भी। 6 गुड, 7 inhale then exhale, 8 9, जब बैंड करेंगे तो नी 90 डिग्री होना चाहिए। 10, हाथ पीछे ले जाने पर अपर बैक के मसल्स भी स्ट्रेच होंगे। कुछ कह रहे हैं सर? जो पीछे लेग है ना राइट, तो उस पे नी पे पूरा लोड आ रहा है सर। नी पैड यूज करेंगे, ठीक है। नी पैड यूज कीजिए, मैट को डबल फोल्ड कर लीजिए, कोई चादर दरी रख सकता है, नहीं तो कोई छोटा पिलो रहेगा तो वो रखना पड़ेगा, ओके। तो ये नॉर्मल है, कॉमन है, ठीक है। नी पे प्रेशर आएगा ही, पूरा बॉडी का वेट ही आपके नी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मैट पतला है तो डिफिकल्टी ज्यादा होगी, मैट अगर थोड़ा सा मोटा है तो फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होगा। मैट को या तो डबल फोल्ड कर लो ऐसे, है ना, यही है, ऐसे छोटा सा फोल्ड, फिर 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, आप जितना करना चाहें, उसके ऊपर लेग रख लीजिए, है ना, तो ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगे फिर आपको, ठीक है। गुड, नाउ गुड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, अपोजिट डायरेक्शन से फिर आपको ट्राई करना, ठीक है। लेफ्ट लेग को पीछे लेकर, ठीक है, टोज सामने की तरफ, ठीक है, हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच। गुड, इनहेल देन एक्सेल, एक्सेल करते हुए अपर बैक को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ, एंड एल्बो को थोड़ा स्ट्रेच। इनहेल
ठीक है, जब आप बैंड करेंगे प्रॉपर तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक्स की तरफ पूरे स्ट्रेचेस आने चालू हो जाएंगे लेग जॉइंट्स। देन एक्सेल, थोड़ा ये नी के बेस पर आ गए, फिर वापस से आपको बैंड करना है नी 90 डिग्री। देन एक्सेल, इनहेल, हाथ को पूरा पीछे खींचिए, इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से क्या होंगे, आपके जो थाई के मसल्स हैं, लेग के मसल्स हैं, अपर बैक के मसल्स हैं, शोल्डर हैं, तो ये धीरे धीरे ओपन होंगे। ठीक है, इनहेल, देन एक्सेल, लास्ट वन, इनहेल, देन एक्सेल। ओके, 5 4 3 2 1। नाउ अब करेंगे वेरिएशन ऑफ कपोत आसन। ठीक है, कपोत है ना, कपोत मतलब ये संस्कृत वर्ड है, पीजन होता है ना, कबूतर है ना, तो इसमें आपको आ जाना है अधोमुख श्वानासन में, जैसे आप आते हैं। ठीक है, आ जाइए, साथ में करेंगे। ठीक है, नाउ लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेकर आ जाइए इस तरह से। ठीक है, ऐसे लेग को आगे लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो लेग का पोजीशन है ना, ये लेफ्ट नी का फेस थोड़ा सा फ्रंट वॉल की थोड़ा सा साइड वाइज रहेगा, लेकिन आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि नी का फेस फ्रंट के डायरेक्शन में। ठीक है, और पीछे वाला लेग का पोजीशन देखिए, जो नी है वो फ्लोर से टच रहेगा, थाई के मसल्स फ्लोर से टच, एंकल स्ट्रेच रहेगा, नेल्स फ्लोर से टच रहेंगे। ठीक है, आगे का लेग का पोजीशन एक बार देख लीजिए कैसे रहेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये पोजीशन ऐसे है। ठीक है, जो लेग का पोजीशन है वो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, पीछे वाला लेग आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, ठीक है, पीछे वाला जो नी है वो बैक रहेगा, आगे वाला लेग जो है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, नाउ राइट लेग पीछे रहेगा, लेफ्ट लेग बेंड करके रखिए। ठीक है, स्ट्रेच करके रखेंगे। ठीक है, देन धीरे धीरे हाथ को पीछे ले जाने के लिए आपको ट्राई करना है, जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके हाथ को पीछे ले जाने के लिए आपको ट्राई करना है। ठीक है, फिंगर टिप्स पीछे की तरफ रखिए, ऊपर की तरफ देखने के लिए ट्राई। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 rings। then again नी के बेस पर आइए, लेग को फिर से लेकर जाइए। तो आप इसको बोल सकते हैं एक पाद अर्ध कपोतासन भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। आप इसको डायरेक्ट अर्ध कपोतासन बोल सकते हैं। ठीक है, या तो एक पाद अर्ध कपोतासन, नहीं तो अर्ध कपोतासन बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नाउ राइट लेग को आगे लेकर आ जाएंगे इस तरह से। देखिए लेग का पोजीशन कैसे है ना, एंकल स्ट्रेच करके रखना है आपको, नी का फेस सामने की तरफ है, थोड़ा वी शेप में रखेंगे नी को तो फिर भी चलेगा, थोड़ा सा साइड वाइज। और ये जो थाई है ये फ्लोर साइड प्रेस होगा, जो पटेला बोन्स है वो भी फ्लोर साइड टच रहेंगे। ठीक है, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाइए जितना आप लेकर जा सकते हैं। स्ट्रेचेस को बढ़ाइए, 2 3 4 5 6 7। स्ट्रेचेस को फील कीजिए कहाँ पर आ रहा है। लेफ्ट लेग पीछे है तो जितना स्ट्रेच करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड का क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स है ना, यहाँ पर स्ट्रेचेस आपको ज्यादा फील होंगे। स्ट्रेचेस को फील कीजिए, गुड। होल्ड कीजिए, बॉडी बैलेंस कीजिए, गुड। अपर बैक की तरफ स्ट्रेचेस को फील कीजिए। ठीक है, होल्डिंग ट्राई। तो लेफ्ट लोअर बैक और राइट अपर बैक की तरफ आपको स्ट्रेचेस ज्यादा फील हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए ट्राई कीजिए। 5 4 3 2
1 रिलैक्स। तो ये है अर्ध कपोतासन, ठीक है। तो इसमें एक लेग स्ट्रेट होता है और एक लेग अब जो रहेगा वो आपका बेंड है, ठीक है। नाउ वापस से अधोमुख श्वानासन में आ जाइए। नाउ लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेकर आइए फिर से, ठीक है। नाउ अब करेंगे एक पाद कपोतासन, ठीक है। तो इसमें आपको राइट लेग को बेंड करना है पीछे से। तो इसमें भी वेरिएशन है क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे लेग को कैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आपको एकदम इजी वेरिएशन भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहला जो वेरिएशन है वो एक पाद कपोतासन का आप लेग को ऐसे कैच कर सकते हैं, है ना, अंदर से कैच करना, ठीक है। और हाथ को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखना, ठीक है। तो आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, टोज का फेस इसका ऐसा रख सकते हैं। नीज जो है वो साइड में नहीं जाने चाहिए, है ना। नीज का जो फेस है वो पूरा आपका पीछे की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक पाद कपोतासन, ठीक है। तो ये लेवल 1 है उसका, ठीक है। आप चाहें तो किसी के लेवल 2 में आप एल्बो और आपके टोस को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है तो फिंगर्स को लॉक करने के लिए ऐसे ट्राई करना है और सामने की तरफ देखना है, ठीक है। तो एक पाद कपोतासन होल्ड कीजिए, सभी आ जाएंगे। अगर नहीं जम रहा है तो आप इस तरह से भी होल्ड करेंगे तो भी, ठीक है। तो वेरिएशंस यूज करेंगे, ठीक है। होल्ड एवरीवन, सामने की तरफ देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। अभी दूसरे एंगल से थोड़ा आपको ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। वापस से अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे। अब राइट लेग को आगे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें एंकल का पोजीशन कैसा है, एंकल स्ट्रेच रहेगा, ठीक है। नाउ लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। लेवल 1 में इस तरह से कीजिए, हाथ ध्यान मुद्रा, ठीक है, सामने देखिए। लेवल 2 में लॉक कर सकते हैं तो प्रॉपर लॉक कर लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर फिंगर्स को लॉक करेंगे और सामने की तरफ देखना है, ठीक है। स्ट्रेचेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेचेस को फील कीजिए कहां पर आ रहा है। अगर लेफ्ट लेग बेंड किया आपने तो लेफ्ट अपर बैक की तरफ स्ट्रेचेस आ रहे हैं, लेफ्ट नी, लेफ्ट क्वाड्रेटिक्स मसल्स की तरफ स्ट्रेचेस आ रहे हैं, है ना। स्ट्रेचेस को फील कीजिए। राइट लेग की तरफ थोड़े से स्ट्रेचेस आ रहे हैं, सामने की तरफ देखिए। गुड। लेफ्ट लोअर बैक की तरफ स्ट्रेचेस, अपर बैक की तरफ स्ट्रेचेस, है ना। तो बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, माइंडफुलनेस के साथ इसको परफॉर्म करेंगे तो किसी भी आसन का जो बेनिफिट है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। केवल बॉडी स्ट्रेचेस को फील कीजिए, उसी को एक्सप्लेन कीजिए। जहां पर भी स्ट्रेचेस आ रहे हैं वो बॉडी पार्ट इसमें स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है। वैसे तो पूरे बॉडी पर ही इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको ज्यादा स्ट्रेचेस जहां पर हो रहा है, फील हो रहा है, वहां के पार्ट ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है। 3 2 1। ओके, रिलैक्स। तो ये था, पहले वाला था अर्ध कपोतासन, ये था एक पाद कपोतासन, ठीक है। अब हम करेंगे वापस से अधोमुख श्वानासन में आएंगे। एक साथ करना है, ठीक है, टुगेदर, ठीक है। मैं आपको पहले राइट लेग से बताता हूँ, है ना, फिर लेफ्ट लेग से हम ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ राइट लेग को फिर से बेंड करना है इस तरह से, ठीक है। राइट लेग को इस तरह से बेंड कर लेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करना है आपको, ठीक है। अब ये लेवल थोड़ा सा टफ जाएगा, है ना, तो अपने कंफर्ट से कीजिए, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमने ये प्रीवियस टाइम किया था ना, इसमें भी होल्ड करेंगे तो भी चलेगा। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट रखने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अब आपको क्या करना है वो देखिए, ठीक है। आप बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बेल्ट का भी ऑप्शन देता हूँ। आप बेल्ट भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ऐसे बेल्ट होते हैं, है ना।
तो ये बेल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हुक करने का भी ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से हुक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एक है ना, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप इसके डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बेल्ट को एंकल में इस तरह से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत ही इजी वेरिएशन में बता रहा हूँ, फिर यहाँ से आप थोड़ा टाइट कर सकते हैं, लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपसे टफ जा रहा है तो बेल्ट यूज कीजिए, ठीक है। ऐसे बेल्ट आप जो स्पोर्ट्स के स्टोर होते हैं वहां से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं, आप एल्बो को धीरे धीरे साइड से अप लेकर जाना, ठीक है। फिर धीरे धीरे दोनों एल्बो का फेस ऊपर चले जाएगा, तो ये लेवल 1 है। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, नी का फेस पीछे की तरफ रहेगा, नी साइड में नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। देन लेवल 1, फिर 2, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रेचेस को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से भी आप स्ट्रेचेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेल्ट हो या फिर कोई आप टॉवल भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये बेल्ट से भी कभी कभी ट्राई किया जाता है ना। तो धीरे धीरे टोज और हेड क्लोज लाने के लिए इसमें हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो टोज धीरे धीरे करते हुए क्लोज लेकर आ, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर नहीं जम रहा है इसमें तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। बेल्ट नहीं है कोई बात नहीं, इस तरह से होल्ड कीजिए, है ना। ओवर स्ट्रेच करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना, सीवियर प्रॉब्लम होगा, अपर बैक में पेन होने लगेगा, लोअर बैक में पेन होने लगेगा, नी या थाई में। तो अपने कंफर्ट से करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन, ये तो थोड़ा सा इजी ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन देखिए, अब इसको समझने में आपको पूरा फोकस लगाना है, नहीं तो ये बार बार मैं बताता रहूंगा, बार बार आप पूछते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको अच्छे से देखिए, समझने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। एक साथ करेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हाथ की हथेली को ऊपर रखना है, देख रहे हैं आप, वी सिंबल बनाना है, इस तरह से वी शेप बनाना है, ऐसे इंडेक्स और मिडल फिंगर। मेरा लेफ्ट लेग स्ट्रेट है, ये लेफ्ट हैंड है, आ जाइए इस पोजीशन, ठीक है। नाउ अब ये जो पोजीशन है, फिंगर टिप्स पीछे जा रहा है, पाम्स का फेस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब बड़े अंगूठे को कैच करना है, ठीक है, बिग टोज, है ना। अब ये जो है बिग टोज इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में, है ना, बड़ा अंगूठा, ठीक है। तो बिग टोज को मैंने इसके बीच में कर लिया, और हाथ का फेस तो वैसे ही है ना। अब आपको ये जो अंगूठा है, जो ये पैर का अंगूठा इसमें गया है ना, इसको टाइटली एकदम प्रेस नहीं करना है ना, बस थोड़ा सा लूज छोड़िएगा, ताकि आप ये मूवमेंट भी कर सके, क्योंकि इसका मूवमेंट भी होगा। तो धीरे धीरे ये एल्बो ऊपर की तरफ जाएगा और पाम्स का फेस नीचे की तरफ आने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने लॉक कर लिया बिग टोस, ठीक है। अब धीरे धीरे एल्बो को साइड वाइज अप लेकर जाना है, ऐसे, ठीक है। फिर अपोजिट हैंड से भी कैच कर लेना है, ठीक है। फिर हेड और नी क्लोज, ठीक है। तो ये है गुड। ट्राई कीजिए एवरीवन, होल्ड कीजिए, सभी होल्ड करेंगे। नहीं जम रहा है तो बेल्ट यूज कीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई, होल्ड, एक पाद राज कपोतास, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, रिलैक्स। नाउ अपोजिट डायरेक्शन से ट्राई करेंगे, ठीक है। जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो ब्रीथ को नॉर्मल रखिए, ठीक है, क्योंकि थ्रोट पे ज्यादा स्ट्रेचेस आएंगे, है ना। ट्राई, जैसे मैं स्ट्रेच करके बोल भी रहा हूँ तो ज्यादा प्रेशर आ रहा है थ्रोट पे, है ना। तो इसमें नेक को रिलैक्स करके आप अगर इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो नेक को रिलैक्स रखते हुए आपको इंस्ट्रक्शंस देना होगा, ठीक है। नाउ डायरेक्शन चेंज। अब अपोजिट लेग, लेफ्ट लेग आगे ले लेंगे,
ठीक है, राइट लेग को बेंड कीजिए, ठीक है, बिग टोज को कैच करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ाइए। हो सकता है एक लेग से थोड़ा सा आसान लगे, दूसरे लेग से थोड़ा टफ, तो अपने कंफर्ट से होल्डिंग करेंगे, ठीक है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चाहें तो स्ट्रेचेस को रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा है, तो 5 to 10 काउंट ही होल्ड करना है, ठीक है। एवरीवन ट्राई, केवल देखना नहीं है। अगर टफ लग रहा है तो लेवल 1 में होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नी साइड में नहीं जाना चाहिए आपका, पीछे वाला नी बैक वॉल के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेचेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो कपोतासन में भी आपको डायरेक्ट कपोतासन में नहीं जाना है, पहले अर्ध कपोतासन करना है, फिर एक पाद कपोतासन करना है, फिर एक पाद राज कपोतासन करना है, फिर कपोतासन करना है। तो ये सब वेरिएशन है। लास्ट 10 काउंट मोर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, गुड एवरीवन, 3, 2, 1, रिलैक्स, ठीक है। नहीं जम रहा है तो लेवल 1 वाला जो था वो आप ऐसे कर सकते हैं ना, स्ट्रेचेस को हाथ को नॉर्मल रखते हुए, इसमें ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट इज अ कपोतासन, ठीक है। तो इसको आप ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं, है ना, किसी बोल्स्टर के साथ भी कर सकते हैं। मैं सारे वेरिएशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वीरासन। तो पहले तो वीरासन में आना है, ठीक है। वज्रासन में कैसा होता है, आपका हिप्स आपके हिल्स के ऊपर रहता है, लेकिन वीरासन में नी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होता है, और ये जो हिप्स है, दोनों बर्ड्स है, वो फ्लोर से टच रहता है, ठीक है। एंकल के ऊपर बॉडी का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन में आना है। मेरे पास बगल में यहाँ पर योगा रिंग्स है ना, तो आप इसका भी सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे पीछे रख लिया। सपोज अगर आपके पास रिंग है तो रिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिप्स को ऊपर उठाना है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब लोअर बैक टेलबोन की डायरेक्शन में आपने इसको रख लिया, प्लेस कर लिया। अब धीरे धीरे आपको ये ट्राई करना है कि ये सेंटर में हो, न लेफ्ट न राइट, ठीक है। तो यहाँ पे फोम है तो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। फिर धीरे धीरे आपको जो रिंग्स हैं वो थोड़ा अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है। और धीरे धीरे पाम्स को, फिर एल्बो को फ्लोर साइड प्रेस करने के लिए ट्राई करना, ठीक है। अभी देखिए मेरा एल्बो थोड़ा ऊपर है ना, तो अगर आपका टच हो जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप योगा रिंग के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप बोल्स्टर भी रख सकते हैं, है ना। योगा रिंग थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए, है ना, उसमें आप आसानी से कर पाते हैं। ऐसे बोल्स्टर होते हैं, है ना, ये नॉर्मल तकिए जैसे नहीं होते, हार्ड होते हैं, है ना, आपका बॉडी वेट बेयर कर सकें इसके लिए। तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। फिर आपने ये लोअर बैक के पास रख लिया। तो अगर किसी को नहीं होता है तो योगा ये जो बोल्स्टर है वो यूज करके बस इस पोजीशन में होल्ड करेंगे तो भी चलेगा, या तो फिंगर टिप शोल्डर लेवल पे रखते हुए जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो भी चलेगा, ठीक है। तो या तो इस पोजीशन में होल्ड कर लीजिए, या तो बोल्स्टर को आप ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, है ना, इस पोजीशन में थोड़ा हिल्स के ऊपर, तो ये पोजीशन भी चलेगा, ठीक है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं, इतना करेंगे तो फिर भी चलेगा, है ना, जिनको बहुत ज्यादा टफ लगता है उनके लिए, है ना। तो योगा रिंग से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच होगा, बोल्स्टर से तो और रिलीफ फील होगा, है ना। नाउ अगर विदाउट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, अब सभी साथ में करेंगे, ठीक है। तो ये केवल एग्जांपल के लिए आपको दिखाया गया। और ध्यान रखिए कभी कभी ये जो बैकवर्ड बेंडिंग बहुत डीप स्ट्रेचेस वाले आसन होता है ना, उनसे कभी कभी लोगों को चक्कर जैसा भी महसूस होता है, क्योंकि वर्टिगो नर्व्स हैं, ईयर में क्रिस्टल्स हैं, कभी कभी वो शिफ्ट हो जाते हैं तो अगले दिन चक्कर जैसा महसूस हो सकता है ना। हर किसी को नहीं होता, लेकिन अगर किसी को हुआ तो जल्दी ठीक भी हो जाता है, आज हुआ कल ठीक हो जाता है, ऐसे भी देखा गया, है ना। तो अपने कंफर्ट से करेंगे, बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं देंगे, ठीक है। वीरासन में बैठना है, पीछे से बैठे वीरासन कैसे है, ऐसे, है ना, वीरासन ऐसे, हिप्स फ्लोर से टच, टोज साइड वाइज है ना। फ्रंट से देखिए वीरासन कैसे है,
नी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है ना। नाउ अब आपको आ जाना है सुप्त वीरासन, ठीक है। सुप्त वीरासन में आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये सुप्त वीरासन, जैसे आप सुप्त वज्रासन करते हैं, ये सुप्त वीरासन है, ठीक है। नाउ जैसे आप चक्रासन में हाथ का पोजीशन रखते हैं वैसे रख लीजिए, ठीक है। फिंगर टिप्स ऐसे शोल्डर लेवल, फिर धीरे धीरे हेड टिप्स को टच करने के लिए ट्राई कीजिए फ्लोर से। फिर धीरे धीरे स्ट्रेचेस को आप बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे टोज को कैच कर सकते हैं, एल्बो को ट्राई करना है फ्लोर से टच करने के लिए, ठीक है। तो ये है कपोतासन। अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको होल्ड करना है, ठीक है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से इसमें होल्ड करेंगे, जैसे आ रहे थे वैसे ही धीरे धीरे आप रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे एवरीवन, 20 काउंट होल्ड करेंगे। आ जाइए, होल्डिंग ट्राई, अपर बॉडी लिफ्ट, 1, गुड गुड, ट्राई। अगर टफ लग रहा है तो इतना ही होल्ड कीजिए, ठीक है। ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, ठीक है। लेवल 1 में ही होल्ड कीजिए। कई लोगों के लिए वीरासन में बैठना भी टफ जाता है ना। तो अदर वेरिएशन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको वीरासन में बैठना ही टफ जा रहा है तो आप हाथ को ऐसे रखिए और केवल लोअर बैक को आर्च कीजिए और पीछे देखिए तो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। वज्रासन में बैठ के करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको वीरासन ट्राई करना है, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। तो ये है कपोतासन। वेरिएशन याद रखिए, है ना। तो ये वर्टिब्रास की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जिसने भी बेसिक आसन को इंपॉर्टेंस नहीं दी है ना, उनके लिए ये डिफिकल्ट आसन करना बहुत ज्यादा टफ जाएगा, है ना। जैसे कंधर आसन है, पवन मुक्त आसन है, शीतल है, अर्धहलासन है, अर्धहलासन है ना, मरकट आसन है। तो ये छोटे छोटे जो एकदम बेसिक आसन है, ये सारे प्रैक्टिसेस करने से क्या होता है, माइक्रो एक्सरसाइज, है ना, नेक के, शोल्डर के, अपर बैक के, नी के, थाई के। तो ये सब करने से मसल्स ओपन हो जाते हैं, तो आप ज्यादा टाइम तक इसको होल्ड भी कर सकते हैं, पेन भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स में बार बार बोलता हूँ कि पर्सनल क्लाइंट्स उनके होते हैं जिनको बेसिक चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है। बेसिक चीज इन द सेंस नेक के एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, शोल्डर के छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, 1-1 घंटे के हम वार्म अप प्रैक्टिसेस भी करते हैं, सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टफ जा रहा है, आपको नेक में पेन है, दूसरी चीजें, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ थोड़ा सा बटरफ्लाई ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बटरफ्लाई ट्राई करेंगे, बैक सोल को ज्वाइन कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, रिलैक्स। नाउ अब हम करेंगे ऊर्ध्व दंडासन। दंडासन तो आपको पता ही है ना। दंडासन इसको भी बोलते हैं, प्लैंक पोजीशन को भी दंडासन बोलते हैं। फलकासन, कुंभकासन, इसमें लोअर बैक ऐसे नहीं होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, पूरी इंगेज होने चाहिए। तो ये आपका फलकासन है। दंडासन, कुंभकासन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दंडासन हम इसको भी बोलते हैं, दंड मतलब स्टिक, है ना। तो अपर बैक, लोअर बैक इरेक्ट, ठीक है। तो इसको भी हम दंडासन बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे कभी कभी पूर्व दंडासन जो है ना। ये जो ऊर्ध्व दंडासन है हमारा, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, है ना। तो ऊर्ध्व दंडासन को भी 2 तरह से बताया जाता है। पहले तो एक इन्वर्जन पोस्चर रहता है, उसमें भी कभी कभी एज्यूम किया जाता है, और कभी कभी पूर्वोत्तानासन को भी दंडासन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो पूर्वोत्तानासन हम करेंगे, है ना। इसको ऊर्ध्व दंडासन भी कभी कभी बोला जाता है। एक ही आसन के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे प्लैंक पोजीशन का देखिए कितना सारा नाम है, फलकासन, कुंभकासन, दंडासन, है ना। प्लैंक पोजीशन की नहीं। नाउ अब आपको क्या करना है, ये जो फिंगर टिप्स है वो पीछे रखना है। आप आगे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीछे रखिए, ठीक है। अब लेग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है। नाउ धीरे धीरे हिप्स को अपलिफ्ट करना है, ऐसे
धीरे धीरे लेग सोल पूरा फ्लोर से टच होने लगेगा आपका। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्व दंडासन या पूर्वोत्तानासन। होल्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरा लेग सोल फ्लोर से टच करना है, देखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। देखिए जिनको कंफर्टेबल नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, लेग को बेंड कर लेना है ना। तो आपको वेरिएशन भी पता रहना चाहिए कि कोई अगर परफेक्शन से पूरा बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे, परफेक्शन भी डिस्टर्ब ना हो और आसन भी हो, तो इसमें लेग को थोड़ा बेंड कर सकते हैं। लेग को थोड़ा बेंड करते हुए हिप्स को थोड़ा सा अप, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 5 4 3 2 1, एक और बार ट्राई करेंगे 10 काउंट मोर। अगर जो लेग स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं हाफ बेंड करते हुए कर सकते हैं, नहीं तो फुल लेग स्ट्रेट कर। 10 9 8 7 6 5, नेक को रिलैक्स रखेंगे। 4 3 2 1, रिलैक्स। 3 2 1। नाउ नेक्स्ट ऊर्ध्व दंडासन। तो इसमें थोड़ा सा पोजीशन आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके पीछे वॉल कंपलसरी होना चाहिए, है ना, आपको अच्छे से दिखे, इसकी वजह से मैं साइड वाइज कर रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो आपका फेस वॉल के डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे ऐसे। फिर आप जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, हेड टिप्स टच करेंगे, तो लेग जो है वो आपका इस तरह से आगे जाए, ठीक है। तो मैं आपको साइड वाइज बता रहा हूँ, लेकिन आपको पीछे वॉल का सपोर्ट रखना है, ठीक है। बिगिनिंग में ये आपको काफी हेल्प देगा, ठीक है। नाउ फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ठीक है। हेड टिप्स आपका फ्लोर से टच होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी फोर हेड भी टच किया जाता है, लेकिन आप हेड टिप्स को टच रखिए, नेक पूरा स्ट्रेट रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हेड टिप्स को फ्लोर से टच कर लिया आपने। यहाँ पर जैसे कोई गाड़ी होता है ना, स्लोप में है ना गाड़ी है, तो नीचे क्या रख दिया जाता है, पत्थर, ताकि गाड़ी और नीचे ना जाए, है ना, रुकी हुई है तो। वैसे ये सर भी, आपका हेड भी थोड़ा राउंड शेप में है ना, तो आपका हेड मूव ना हो पीछे की तरफ, इसके लिए हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे ब्लॉक्स हम ईटे से, है ना, ईटे को टायर के नीचे रख देते हैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, वैसे यहाँ पर भी है। आपका ये जो हेड है वो राउंड ना हो जाए, आप मूव ना हो जाए, इसके लिए आप ये सपोर्ट ले सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, ठीक है। नाउ एल्बो को डाउन लेकर जाएंगे, हेड टिप्स को टच करना है। सर चेयर या सोफा पे भी पैर को रेस्ट कर सकते हैं क्या, वेरिएशन के हिसाब से? कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और इजी रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक है, ये जो आपका बैक है वो वॉल के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ठीक है। पीठ वॉल के डायरेक्शन में रहेगा, हेड टिप्स फ्लोर से टच रहेगा, फिर लेग को ऐसे लेकर जाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए और इजी रहेगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये काफी इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में ये भी ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पूरा वॉल से टच नहीं होना है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, लाइट डिस्टेंस रखिए, है ना, फिर ट्राई कर सकते हैं। तो ये सभी वेरिएशन है। सबसे इजी आपका पीठ वॉल के डायरेक्शन में रखिए, वो चलेगा। सेकेंड ऑप्शन आपका फेस वॉल के डायरेक्शन में रखिए, जो फर्स्ट टाइम बताया गया। और अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो विदाउट वॉल, ठीक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया है तो वॉल का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे पहले लेवल में तो आपको ऐसे टोस को आगे की तरफ लेकर आना है, अगर विदाउट सपोर्ट करना, ठीक है। फिर धीरे धीरे लेग को ऊपर उठाना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लेकर जा सकते हैं लेग को, ठीक है। एक एंगल बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप लेग के लिए, टोस को सामने की तरफ रखने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और यही अगर आपने पूरा स्ट्रेट कर लिया तो शीर्षासन हो जाएगा, है ना, अगर विदाउट वॉल कर रहे हैं तो। फिर यही अगर आपने पद्मासन ले लिया तो पद्म शीर्षासन हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से कई बार वेरिएशन जब हम करते हैं ना, कंबाइन वेरिएशन, तो कभी कभी हम इस तरह से भी करते हैं,
ठीक है, हाथ को थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, लेग को नीचे लाते हैं, लॉक करते हैं, फिर धीरे धीरे हिप्स को नीचे ले जाने के लिए ट्राई। जैसे जैसे हिप्स नीचे जाएगा अपर बॉडी लिफ्ट होने लगता है, तो ये हो जाता है पद्म बकासन। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप इसमें नीचे आ सकते। ठीक है, तो कभी कभी जब हम कंबाइन वेरिएशन करते हैं तो ऐसे भी करते हैं कि हाँ हमने ऊर्ध्व दंडासन किया है ना, थोड़ा सा शीर्षासन को हाफ वे से किया, फिर पूर्ण शीर्षासन, फिर पद्म शीर्षासन, फिर उसके बाद बकासन करते हैं, है ना। तो ये थोड़े से टफ पैटर्न है। ठीक है, 5 4 3 2 1, लास्ट 20 काउंट मोर ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई ऊर्ध्व दंडासन ट्राई करेंगे फिर से। एवरीवन वॉल सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, जब शीर्षासन भी करते हैं तो सबसे ज्यादा इजी वे होता है आपका पीठ जो है वो वॉल के डायरेक्शन में रहे, फिर आप ट्राई करते हैं, है ना, लेग को धीरे धीरे, लेफ्ट लेग वॉल के ऊपर, राइट लेग वॉल के ऊपर। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन फेस वॉल के डायरेक्शन में रखते हुए, थर्ड ऑप्शन विदाउट सपोर्ट। ओके, जितने भी शीर्षासन वाले प्रैक्टिसेस भी मैंने देखे हैं या मैंने करवाए तो वॉल सपोर्ट से ही करवाए, है ना। कई महीनों तक वॉल का सपोर्ट लेते हैं, धीरे धीरे वॉल का सपोर्ट हटाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद विदाउट वॉल सपोर्ट वो आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो वॉल सपोर्ट लेकर करेंगे, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 5 4 3 2 1, relax. Now next मयूरासन। सर हाँ सर बोलिए। पेल्विक बैलेंस के लिए ये सारे जो आपने अभी आसन बताए सारे पेल्विक बैलेंस पे ही ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो पेल्विक बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए डेली कौन से आसन कर सकते हैं? केवल पेल्विक बैलेंस, कोर भी मैटर करता है, लोअर बैक मसल्स भी मैटर करते हैं। तो हाँ, तो कोर भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लोअर बैक मसल्स भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ग्लूट्स को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नर्व्स स्ट्रेंथन होंगे तो सारी चीजें, मसल्स, बॉडी के सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। तो जो अभी स्टार्टिंग में वार्म अप पैटर्न करवाया गया ना, उतना भी अगर काउंट को बढ़ाते हुए रेगुलर वे से करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। ओके सर आपने हेड के नीचे वो हाथ पे ही किया था क्या पूरा? अभी वो मेरा हाथ जो है वो फ्री था, केवल ब्लॉक क्रिएट अच्छा। करके रखा था मैंने। मेरे हाथ के ऊपर मेरा हेड ऐसे नहीं था, वो चीज ध्यान दीजिए। ओके, जैसे टायर होता है ना, टायर है ना, तो वो क्या करता है, उसके नीचे आप पत्थर रखेंगे तो क्या करेगा, वो केवल सपोर्ट देगा ताकि रोल ना हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा पत्थर ही पूरा टायर के ऊपर, अगर पहुंच गया तो रोल हो जाएगा, है ना। तो केवल आप एक बैरियर क्रिएट करके रखते हैं। ये जो आपका साइड हेड है वो टच रहता है, ये जो साइड वाले स्मॉल फिंगर्स के साइड है जैसे, ये फ्लोर से पूरा टच रहता है, आप बस सपोर्ट देकर रखें। तो ये भी एक वेरिएशन है। ठीक है, कभी कभी लोग बिना ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक किए और ब्लॉक को, मतलब हेड को ऐसे सपोर्ट दिए भी करते हैं, है ना। ऐसे वेरिएशन भी होते हैं। देखिए, हेड टिप्स को फ्लोर से टच करते हैं, है ना, इस तरह से, और हाथ को यहाँ पर रखते हैं ताकि पुश कर सके, है ना। तो इससे पुश करने पर भी आपका लेग अब के डायरेक्शन में जा पाता है ना, इस डायरेक्शन में जा पाता है। ठीक है, फिर इस तरह से भी लोग कई बार शीर्षासन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वेरिएशन है। ठीक है, ओके, अगर मान के चलिए अगर आपको स्ट्रेट लेग अप ले जाने में टफनेस आ रहा है तो आप बेंड करते हुए लेकर जाएंगे, लेफ्ट लेग बेंड, फिर राइट लेग बेंड, फिर धीरे धीरे आप चाहें तो इस पोजीशन में आ सकते हैं। ठीक है, फिर लेग को स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर आगे की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी किया जाता है। तो ये वेरिएशन है, एक ही पैटर्न, नाम तो वही है लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन यूज किया जा सकता है अपने कंफर्ट के हिसाब से। कई लोग शीर्षासन ऐसे करते हैं, कई लोग हाथ का सपोर्ट लेते हुए करते हैं। ठीक है, तो दोनों अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 5 4 3 2
1। नेक्स्ट वन इज अ मयूरासन। ठीक है, तो मयूरासन कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझिए हर एक आसन को, है ना। मान लीजिए मैंने ये नीचे ब्लॉक का सपोर्ट ले लिया, या आप बोल्स्टर का भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेफ्ट लेग को मैंने इस तरह से रख लिया। ठीक है, फिर राइट लेग को मैंने इस तरह से रख लिया, हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो देखिए लेग का जो बैलेंस है आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। ब्लॉक को थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट लेग आपने पीछे रख लिया, फिर राइट लेग आपने पीछे रख लिया, ये आपका प्लैंक पोजीशन हो गया, है ना। तो एक होता है हंसासन। ठीक है, एक होता है हंसासन। तो इसमें हंसासन में आपको क्या करना है, फिंगर टिप्स जो है वो सामने नहीं होगा, फिंगर टिप्स आपका पीछे की तरफ। ठीक है, आप ब्लॉक के ऊपर आपका लेग रख सकते हैं, या तो आप जैसे टोज को रखते हैं प्लैंक पोजीशन में वैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप हंसासन भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। नी स्ट्रेट, अपर बैक, लोअर बैक इरेक्ट, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर टफ लग रहा है मयूरासन करना तो। ठीक है, एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर ब्लॉक सपोर्ट नहीं चाहते हैं तो एंकल फ्लेक्स रखते हुए कीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, विदाउट ब्लॉक भी चलेगा। तो ये इजी वेरिएशन है, ट्राई कीजिए सभी हंसासन। 20 काउंट। 1 2। तो इसमें व्रिस्ट के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। जिन्होंने भी व्रिस्ट रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं किए होंगे उनको थोड़ा सा टफ लगेगा, है ना। तो व्रिस्ट वाले एक्सरसाइजेस रोज कीजिए, कभी कभी इंजरी हुई होती है व्रिस्ट में या कोई प्रॉब्लम है तो अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 3 2 1। नाउ नेक्स्ट, इसमें भी वेरिएशन होता है। ठीक है, मयूरासन में भी सिंगल लेग ऐसे अलग अलग वेरिएशन होता है। ठीक है, मैं फिलहाल आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप या तो हंसासन कर लो, नहीं तो इस तरह से मयूरासन कर पाए तो इस तरह से भी आप कर सकते। ठीक है, अब फिंगर टिप्स पीछे की तरफ है ना। कोई कोई ऐसे प्रैक्टिस करता है तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, लेकिन मुझे व्रिस्ट पे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए और मैं व्रिस्ट पे ज्यादा प्रेशर डालता नहीं, तो मैं इस तरह से करता हूँ। देख रहे हैं आप, थम्स, मैं थंब का सपोर्ट लेता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा रिस्की भी आपके लिए हो सकता है, इसके लिए मेरे तरफ से यही है कि आप हंसासन ही ट्राई कीजिए, है ना। हाथ को ऐसे रखते हुए ट्राई कीजिए और लेग को स्ट्रेट जो भी आपने किया, है ना। देन फिंगर टिप्स को, है ना, जो थंब है आप इस तरह से सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, नाउ लेफ्ट लेग स्ट्रेट, फिर राइट लेग स्ट्रेट। ठीक है, फिर एल्बो को हाफ बेंड करता है। ठीक है, एल्बो को हाफ बेंड करता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी आपका हो जाता है मयूरासन विद सपोर्ट, है ना। लेग थोड़ा सा ऊपर है, वो भी ब्रॉड के सपोर्ट से। ठीक है, सभी हंसासन ही करेंगे, है ना। इसके चक्कर में जाएंगे तो व्रिस्ट में इंजरी भी हो सकती है आप। ठीक है, तो कंफर्ट के हिसाब से करेंगे। नाउ अगर आपको पूर्ण मयूरासन करना है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, तो इसके लिए सेम यही पोजीशन होगा, बाकी सभी हंसासन ही करेंगे। ठीक है, बस ये देखिए। ठीक है, फिर एल्बो को आपने हाफ बेंड किया, यहाँ पे कोर पे स्ट्रेंथ लगेगा, नी को स्ट्रेट किया। अब धीरे धीरे आप बैलेंसिंग के लिए ट्राई करें। ठीक है, लेग को ऊपर उठाया आपने और सामने की तरफ देखना है, क्या मयूरासन। तो इसको 5 काउंट 10 काउंट अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं तो हंसासन ही कीजिए। ट्राई एवरीवन। हंसासन में आपको पता है ना, प्लैंक की तरह ही था, बस टोज का टिप्स पीछे की तरफ था, ये जो फिंगर टिप्स था वो पीछे की तरफ था। होल्ड, ट्राई एवरीवन। हंसासन ही कीजिए, कोई बात नहीं। पैर कैसे ऊपर लेना है वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फिलहाल ऊपर ही नहीं जाते हंसासन ही पैर। कीजिए। ब्रेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक है, फिर आ जाइए साथ में। बट ऊपर ही नहीं जाते सर पे। क्या करें? वो आएगा, कोर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा उसके लिए पहले आपको, है ना। आ जाइए, पहले सिंगल लेग से ट्राई कीजिए, फिर बोथ लेग से, तो थोड़ा सा बेटर रहता है। फिलहाल के लिए हंसासन ही ट्राई कीजिए, है ना। लेकिन अगर आपको करना ही है
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो नी को थोड़ा पीछे लीजिए, आर्म शोल्डर लेवल पे रहेगा, एल्बोज को हाफ बेंड करना है, आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे। फिर लेफ्ट लेग को केवल अपलिफ्ट करना है और होल्ड करना है। पहले तो सिंगल सिंगल लेग पर कीजिए, ये अपने आप होगा। पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, फिर दोनों लेग से ये आराम से होगा, है ना। पहले सिंगल सिंगल लेग से करेंगे, फिर उसके बाद बोथ लेग करेंगे। पहले सिंगल लेग ट्राई कीजिए, एक लेग नीचे रहना चाहिए, फिर धीरे धीरे दूसरे लेग को उठाने के लिए ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई लास्ट 20 काउंट मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, रिलैक्स। नाउ थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, वर्टिब्रास रिलैक्स, वर्टिब्रास रिलैक्स रखिए। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। तो मयूरासन आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं या ब्लॉक सपोर्ट से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सिंगल सिंगल लेग ट्राई कीजिए, है ना। पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के होल्ड कीजिए 10 20 30 काउंट, एक लेग नीचे रहना चाहिए, ठीक है। आप नीचे वाला लेग बेंड भी रख सकते हैं या स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ठीक है। ये व्रिस्ट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार व्रिस्ट इंजर्ड हो गया तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, ना भुजंगासन कर पाएंगे, ना कोई दूसरे आसन, प्लैंक में भी डिफिकल्टीज आने लगेंगी। तो इंजरी से खुद को बचाना है, जितने भी डिफिकल्ट आसन होते हैं। शीर्षासन कर रहे हैं तो भी इंजरी से बचाना है खुद को। पहले अगर आपको हल्का भी पेन फील हो रहा है मत करो, शीर्षासन मत करो, हैंड स्टैंड मत करो, नेक का एक्सरसाइज कर लो, नेक अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, अपर बैक को स्ट्रेंथन करने वाले, नेक के नर्व्स को स्ट्रेच करने वाले, एल्बो के भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं। माइक्रो एक्सरसाइजेस कितनी बार बताएंगे, है ना। तो अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो डिफिकल्ट आसन कर ही नहीं पाएंगे। जब छोटे छोटे माइक्रो पार्ट्स आपके स्ट्रेंथन नहीं रहेंगे और डिफिकल्ट आसन आपने किया भी तो प्रॉब्लम होगा, कर भी रहे तो फिर भी परफेक्शन नहीं दिखेगा। वर्टिब्रास इरेक्ट, जैसे किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं ना तो ऐसे थोड़ा सा तिरछा बैठते हैं, उनको भी नहीं पता चलता, वो बॉडी खुद से सिग्नल दे रहा होता है कि यहाँ पर पेन है ना। तो ऑटोमेटिकली वो पेन से बचने के लिए बॉडी क्या करता है, अपने मूवमेंट को चेंज करता है, तो परफेक्शन नहीं दिखता है कोई भी आप आसन करेंगे। माइक्रो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 5 4 3 2 आंखें बंद, प्रेयर ट्राई करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Now both palms, fingers, joint rub. Palms cup on eye, right open, close, face rub smoothly eye. डिफिकल्ट आसन में बहुत पेशेंस रखना है, 1-2 दिन में नहीं आ जाए। मैंने करके दिखा दिया, कई बार मैं करके दिखाने से भी डरता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम नहीं है ना। तो हमें भी खुद टाइम लगता है करने के लिए, तो आपको धीरे धीरे ट्राई करना। आपको बताया गया कि ये लेवल वाइज करना है, आपको टफ लग रहा है तो इजी लेवल कीजिए, धीरे धीरे वो लेवल कब बढ़ जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में बहुत लाइट कीजिए। मैं आपको वेरिएशन इसके वजह से बताता हूँ ताकि आप इंजर्ड ना हो, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है इतना शीर्षासन करने का मतलब बोलते हैं ना कि इतना तीव्र इच्छा कि रात में सोते भी हैं तो फिर भी शीर्षासन करते हुए खुद को पाते हैं, सुबह उठते भी हैं तो फिर भी शीर्षासन करते हैं, है ना। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। फिर लास्ट में मैं उनसे कंडीशन पूछता हूँ, बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि नेक में थोड़ा सा इश्यू है जिसकी वजह से शोल्डर पेन चालू हो गया, तो फिर अभी वो थेरेपी ले रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए आप सभी के साथ। जितने भी टफ आसन है उसको मैंने क्यों ये सब यूज किया, ब्लॉक यूज किए, पोस्टर यूज किए, बेल्ट यूज किया, आपके कंफर्ट के हिसाब से किया, आप भी यूज करो, है ना। तो ये थोड़े थोड़े आपको ध्यान रखना है कोई भी डिफिकल्ट आते हैं।
ठीक है एवरीवन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। कोई क्वेश्चन